हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 65% आरक्षण मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके संबंध में बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट को लेकर के बात करेंगे। और आपका जो जितने भी कैंडिडेट है सीटेट या स्टेट वाले कैंडिडेट हैं और जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो बैकलॉग पद यानी कि जो बैकलॉग सीटें आपकी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है उसके संबंध में बात करेंगे। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं और जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो ऑथेंटिक दी जाएगी, इसलिए वीडियो पर बने रहेंगे लास्ट तक तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ आपका ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि अध्यापक परीक्षा की रिस्पांस सीट 24 तक होगी डाउनलोड। एक चीज़ समझिएगा, देखिए जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पीआरटी वाले हैं, जिनका भी पीआरटी का आपको पता होगा कि फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है, लेकिन उसमें भी कई सारे 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो विवादित हैं, यानी कि आयोग के द्वारा आंसर दिया गया फिर भी उसमें कई गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। अब वो सुधार करने के लिए यानी कि वो दोबारा मौका देंगे या नहीं देंगे, यानी कि उस पर आपत्तियां दोबारा ली जाएंगी कि नहीं ली जाएंगी, अभी इसके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। जैसे इसके बारे में कोई सूचना आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो अपडेट दी गई है कि अध्यापक परीक्षा की रिस्पांस सीट और 24 तक जो है होगी डाउनलोड, तो आप लोग क्या करिएगा, आप अपना ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट जो है यहाँ पे आपको 24 तक यानी कि 24 सितंबर तक ये देखने को मिलेगा। आप 24 सितंबर तक जो है कर लीजिएगा उसके पहले। लेकिन अगर आप 25 तारीख तक यहाँ पे करेंगे यानी कि 25 को करेंगे तो आपका यहाँ पे रिस्पांस शीट नहीं दिखाएगा, ना ही ओएमआर देखने को मिलेगा। तो जितने भी कैंडिडेट है वो डाउनलोड कर लेंगे 24 तक। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने विद्यालय अध्यापक के लिए 19 से 22 जुलाई तक आयोजित लिखित पुनर्परीक्षा जो है एवं 18 जुलाई को आयोजित सहायक वास्तविक लिखित परीक्षा की ओएमआर सीट एवं रिस्पांस सीट जारी कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ें थी, एक तो आपका 22/2024 था विज्ञापन संख्या, ठीक है 22/2024, एक आपका था 23/2024, जिसमें यहाँ पे बताया गया कि 18 जुलाई को जो आयोजित वास्तविक लिखित परीक्षा, यहाँ देखिए वास्तविक लिखित परीक्षा यानी कि इन दोनों का यानी कि टीआरई 3.0 का और यहाँ पे वास्तविक लिखित सहायक वास्तविक लिखित परीक्षा का जो ओएमआर सीट जो है यहाँ पे और रिस्पांस सीट जारी कर दी गई है। सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया कि उक्त परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी 24 सितंबर तक डैशबोर्ड में लॉगिन कर अपनी ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार ये चीज़ें बताई जा रही है कि 24 सितंबर तक ही आपके जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी, यानी कि ओएमआर सीट और रिस्पांस सीट आपको 24 सितंबर तक हर हाल में जो है डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद से आपको कोई भी डाउनलोड करने का कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखेगा, ठीक है। तो टीआरई 3 वाले कैंडिडेट उसको डाउनलोड अपना कर लेंगे। ये तो हो गई आपकी ओएमआर सीट रिस्पांस सीट को लेकर के। अगर यहाँ पे रिजल्ट को लेकर के बात करें, रिजल्ट को लेकर के अगर बात करें, देखिए 24 सितंबर तो आपका ये तो ओएमआर सीट जारी की जाएगी। और देखिए जो आपकी ओएमआर सीट है उस पर जो आपत्तियां ली जा रही हैं वो 27 तारीख तक दी जा रही हैं, ठीक है। यानी कि आपकी ओएमआर सीट जारी की गई है तो उसमें अगर कोई गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ है तो उस पर आप 27 तारीख तक जो है आपत्तियाँ दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 26 तारीख तक आपकी आई थी कि 26 को आपका फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर 27 तारीख तक आपका जो है ओएमआर सीट पर आपत्ति ली जा रही है तो इस हाल में बिल्कुल आपकी रिजल्ट नहीं आ सकती है, यानी कहीं ना कहीं रिजल्ट में काफ़ी अभी विलंब है, यानी कि देरी होगी। तो एक चीज़ यहाँ पे देखिए रिजल्ट में अगर विलंब हो रहा है तो एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो बनवा लें। जिनका भी नहीं बना है या उनका कॉलेज पे है जो भी चीज़ें हैं, चाहे हाई स्कूल का, इंटर का हो, ग्रेजुएशन का हो, सीटेट का हो या स्टेट का हो, बीटेट हो, ठीक है, या जो भी आय जात निवास जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप अपना जो है बनवा लीजिए, ठीक है। और 2 प्रतियाँ अपने साथ रखिएगा, ठीक है। एक चीज़ और समझिएगा, जो यहाँ पे वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है उसके संबंध में बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स आ रहे थे, क्या वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट कब तक मिलेगा। देखिए जब आपकी काउंसलिंग की डेट आ जाएगी तो उसके बाद ही आपको जो है डॉक्यूमेंट वाला, तो वाटर मार्क वाला जो है वो आपको ऑफिशियल साइट पर जो है वो देखने को मिलेगा। जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो भी अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं
फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहेगा, हम आपको ज़रूर बता देंगे कि कब तक जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे TRE 1 और TRE 2.0 को लेकर के जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं, यहाँ देखिए सेवा में परीक्षा नियंत्रक BPSC द्वारा विषय में TRE 1 TRE 2 के माध्यम से चयनित शिक्षकों का जो है TRE 3 में उसी वर्ग में रिजल्ट घोषित नहीं करने के संबंध में। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जिस कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कोई कैंडिडेट TRE 1 और TRE 2.0 में सिलेक्ट हो गए हैं, तो उनका TRE 3 में रिजल्ट न दिया जाए। उसी के संबंध में महोदय BPSC के नोटिफिकेशन में साफ दर्शाया गया था कि जो पहले से TRE 1 और TRE 2 के माध्यम से चयनित हैं, उनको उसी वर्ग में परीक्षा में सम्मिलित नहीं होना था। इसके बाद भी बहुत सारे शिक्षक TRE 3 के परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं। उदाहरण जैसे TRE 1 और TRE 2 में कक्षा 11 और 12 इतिहास विषय में चयनित शिक्षक भी TRE 3 में जो इतिहास विषय के लिए परीक्षा दी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसे अभ्यर्थियों का TRE 3 में रिजल्ट घोषित नहीं किया जाए। देखिए ये मामला काफ़ी ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है कि जो TRE 1 और TRE 2.0 में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वो भी TRE 3 में वो जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं और उनका चयन भी जो हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर चयन हो जाता है, तो अगर वो PRT में होंगे, अगर उनका चयन 6 to 8 में हो जाता है, 9 to 10 में हो जाता है, तो वो वहाँ पे चले जाएंगे और इस वजह से यहाँ पे सीटें आपकी जो है ये कवर हो जाएंगी और ये वाली सीटें जो है कहीं ना कहीं हट जाएंगी, ठीक है। और ये रिक्त सीटें रह जाएंगी, जिसकी वजह से जो आपकी TRE 4.0 की वैकेंसी आएगी उसमें उसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि जो इस तरह से आप समझेंगे कि जो बैकलॉग पद होंगे उसमें ऐड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होना चाहिए, तब जा करके जो TRE 3 वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो बिहार के कैंडिडेट हो चाहे अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, सभी को फ़ायदा होगा। अगर एक सीट पर एक रिजल्ट जारी नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट लगातार 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, यही सब कारण हैं कि रह जाते हैं। क्योंकि एक तो सबसे पहले तो ये 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं दिया जाता है, वो अगर आपका चयन 1 to 5 में भी है, 6 to 10 में भी है, 6 to 8 में और 9 to 10 में भी है और 11 to 12 में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यानी कि 2 जगह आपका सिलेक्शन हो गया या 3 जगह मान के चलिए। तो आप मान लीजिए नौकरी तो एक ही जगह आपको करनी है, ठीक है, तो आप सबसे अधिक यहाँ पे सैलरी होगी वहीं पे करेंगे। यानी कि अगर 9वीं 10वीं में चयन हुआ है तो आप यहीं पे भाग के जाएंगे। तो ये जो सीटें हैं आपकी, ये सीटें उस कैंडिडेट की, तो ये सीटें खाली रह जाएंगी और इस सीटों पर किसी भी कैंडिडेट का चयन नहीं हो पाता है। यही मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट दिया जाए, जिसकी वजह से ये जो सीटें खाली रह जा रही हैं उस पर किसी अन्य कैंडिडेट का, जो योग्य कैंडिडेट हैं, उनका चयन हो पाए। तो ये बिल्कुल ये होना भी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक जो आपकी सीटें हैं वो फुलफिल हो जाएं। आप लोगों ने देखा था कि जब TRE 1 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसमें 50,000 के आसपास जो है सीटें खाली रह गई थी, जो TRE 2 में जो है उसे ऐड किया गया था, ठीक। और TRE 2 में 1,22,000 के आसपास आपकी वैकेंसी थी, उसमें भी जो है सीटें खाली रह गई थी। लगभग 1 लाख के आसपास ही जो है आपकी सीटें फुलफिल हो पाई थी, उससे भी कम थी। तो उसी के लिए मांग चल रही है कि कम से कम जो TRE 1 TRE 2 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको जो है इनका जो है रिजल्ट न दिया जाए, बाकी का रिजल्ट जो योग्य कैंडिडेट हैं जो पहली बार परीक्षा दी हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। 65% आरक्षण मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी फिर से जो है सुनवाई है। यानी कि लगातार ये सुनवाई नहीं हो पा रही है। पहले क्या था कि 10 तारीख को आपकी सुनवाई होनी थी, उसके बाद से 11 को, फिर 12 को, लगातार ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उसका जो है मतलब कि इतना ज़्यादा केसेस हैं जिसकी वजह से इसका नंबर नहीं आ पा रहा है। तो आज इसकी सुनवाई है और देखिए यानी कि जो 65% आरक्षण मामला है, तो आज अगर यहाँ पे सुनवाई हो जाती है तो कहीं ना कहीं चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए 19/9/2024 19/9 ऑनरेबल द चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस JB पार्डीवाल आनंद ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा CL नंबर 110, ठीक है, यहाँ पे दी गई है। तो केस काफ़ी लंबा हो जाता, मतलब कि नंबर पे है, तो इस वजह से जो है वो आपका वहाँ पे जो है लग नहीं पाता है, जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है। फिर भी यहाँ पे अगर बात करें, देखिए इसकी वजह से जो है कई सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। 65% आरक्षण पे आपका जो रोस्टर तैयार था उसे 50% पे किया गया है, तो वो चीज़ें रुकी हुई हैं। अगर यहाँ पे सुनवाई हो जाती है तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। बाकी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। जिनका भी OMR सीट रिस्पॉन्स सीट अभी तक उन्होंने डाउनलोड नहीं किया वो ज़रूर डाउनलोड कर लें, अन्यथा आगे चल करके आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी।
देखिए, और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे OMR शीट रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर रहे हैं, वो अपना OMR शीट जो आपका रिस्पॉन्स शीट है और जो आंसर की है उसी से मैच कराएंगे, तभी जाकर के आपको एग्जैक्ट नंबर का पता चलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो।